सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं पाठ 4 दीवानों की हस्ती। यह कविता इस कविता के 3 काव्यांश जो हैं हो चुके थे। आगे के 3 काव्यांश हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए बेटा, यहाँ तक होने के बाद ये चौथे वाला काव्यांश है, जो इसमें जो दीवाने हैं, मस्त मौला जो व्यक्ति है, जो कवि है भगवती चरण वर्मा जी, वो क्या कहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जो दीवाने हैं वो कहते हैं कि हम जब लोगों के पास गए, जहाँ भी हम जाते हैं लोगों के पास, उनके पास बैठते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, तो जिस भी आदमी के पास हम रुके, जहाँ भी हम रुके, वहाँ हमने उन लोगों के मन की 2 बात सुनी और 2 बात उन लोगों को अपने मन की बताई। यानी कि दूसरे के विचार सुने पहले और फिर अपने विचार दूसरे लोगों को बताए। फिर ये इन विचारों को सुन करके और बता करके लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने विचार बता करके और मेरे विचार सुन करके हंस रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने दुखों को प्रकट करने के बाद वो रोने लगे थे। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर मतलब जी भर कर। सुख दुख का अभिप्राय यहाँ पर है जीवन के अनुभव से, कि जीवन के जो अनुभव हैं, सुख हो जीवन में, कई बार सुख आता है, कई बार दुख आता है, तो उन अनुभवों की घूंटों को हमने जी भर करके पिया। कैसे पिया? एक समान भाव से। एक समान भाव से कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हमारे जीवन में सुख आया तब भी हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, और जब दुख आया तब भी हमारा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुआ। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि हमने सुख और दुख के जीवन के अनुभवों को बिल्कुल एक समान भाव से ही पिया। आगे हमारा है 5वें वाला काव्यांश। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अर्थात हम मतलब दीवाने। कवि कह रहा है, अपने आप को दीवाना बता रहा है। कहता है कि हम इस दुनिया को कवि ने क्या बताया है? भिखमंगों की दुनिया बताया है, कि यहाँ पर भीख मांगने वाले लोग रहते हैं। अर्थात दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती है। हम इस भिखमंगों की दुनिया में स्वतंत्रतापूर्वक, स्वच्छंद का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रतापूर्वक प्यार लुटाकर चले ही जा रहे हैं। अर्थात हम सभी को एक समान भाव से अपना प्यार है जो वो बांट रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भर चले। अब कवि कहते हैं कि हम फिर भी असफल हैं। असफल कैसे है? उनके जीवन में एक असफलता है। क्या असफलता है? कि वे पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया को वो एक जैसा, अपने जैसा, खुद जैसा नहीं बना पाए। तो ये क्या है? उनके लिए, कवि के लिए ये असफलता है। और इस असफलता के भार को वो क्या, कवि क्या कहते हैं कि इस असफलता के भार को अपने हृदय पर ले करके चले जाते हैं। एक निशानी मतलब एक पहचान अपने हृदय पर है। कौन सी है? जो वो असफलता की पहचान है, उसे हम अपने हृदय पर ले करके जा रहे हैं। अब कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया कौन? अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। क्योंकि कवि हैं जो भगवती चरण वर्मा जी, वो सभी को एक समान भाव से देखते हैं। उनके लिए न ही कोई अपना है और न ही कोई दूसरा है। पराया का अर्थ यहाँ पर क्या है? दूसरा है। केवल, कवि कहते हैं कि केवल जो मेरे चले जाने के बाद जो इस दुनिया में रहेंगे, मेरे चले जाने के बाद जिस स्थान से मैं चला जाता हूँ वहाँ जो लोग रहते हैं वो आबाद रहे। आबाद मतलब आज़ाद रहें, स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जिएं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने खुद ही देश के लोगों के साथ अपना बंधन बांधा था,
स्वयं बंधे थे, यानी कि उस बंधन में हम अपने आप ही बंधे थे और अपने आप ही हम उस बंधन को जो है तोड़ रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये जो है 5 काव्यांश इस कविता के हो चुके हैं। तो इनकी व्याख्या और इनके जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहोगे। धन्यवाद।